तो एक तरफ कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक आगामी खतरे का संकेत भी दे चुके हैं। अब इस बात की भी चिंता बढ़ गई है कि कोरोना वायरस के वेरिएंट के नए म्यूटेशन डेल्टा प्लस तेजी से बढ़ रहा है। तो वहीं कुछ साक्ष्य ऐसे भी सामने आए हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार हो सकता है। ऐसे में डेल्टा वेरिएंट का ये नया म्यूटेशन कितना घातक साबित होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस एक ऐसा मकड़ी का जाल बन चुका है जिससे जितना बाहर निकलना चाहो उतना ही अंदर फंस जाते हैं। जब जब ये लगने लगता है कि कोरोना के मामले कम हो गए हैं और हम वापस से पहले की ही तरह बेखौफ होकर अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, कि तभी कोरोना का कोई नया वेरिएंट, कोई नया म्यूटेशन नई परेशानी खड़ी कर देता है। और ये परेशानी और भी ज्यादा विकराल होती चली जाती है जब ये नया म्यूटेशन लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर देता है। और इस बार वैज्ञानिकों की परेशानी कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा के कारण है। ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर का प्रमुख कारण डेल्टा वेरिएंट B.1.617.2 था। पर अब इस बात की भी चिंता बढ़ गई है कि वेरिएंट का नया म्यूटेशन डेल्टा प्लस या AY01 तेजी के साथ बढ़ रहा है। जानकारों ने इस बात की ओर भी इशारा किया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन और इन्फेक्शन इम्यूनिटी को भी चकमा दे सकता है। कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हों, लेकिन इस वायरस का बदलता रूप काफी डरावना होता जा रहा है। भारत के प्रमुख वायरोलॉजिस्ट और INS ACOG के पूर्व सदस्य प्रोफेसर शाहिद जमील ने कहा कि इस बात का अंदेशा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इम्यूनिटी और वैक्सीन के साथ साथ पहले के इन्फेक्शन से विकसित इम्यूनिटी को भी धोखा दे सकता है। प्रोफेसर जमील ने आगे बताया कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डेल्टा प्लस में वो सारे लक्षण हैं जो कि ओरिजिनल डेल्टा वेरिएंट में थे, लेकिन इसके अलावा K417N नाम का ये म्यूटेशन जो कि दक्षिण अफ्रीका में बीटा वेरिएंट में पाया गया था, ये लक्षण भी डेल्टा वेरिएंट में हो सकता है और उससे भी इसके लक्षण मिलते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ये अच्छे से पता है कि वैक्सीन का असर बीटा वेरिएंट पर कम है। बीटा वेरिएंट वैक्सीन को चकमा देने में अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा तेज है और ये तथ्य भी दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खेप को वापस कर सामने लाया था। उनका कहना था कि वैक्सीन वहां वायरस के वेरिएंट के खिलाफ कारगर नहीं थी। हालांकि प्रोफेसर जमील ने कहा कि अभी इस बात के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि डेल्टा प्लस और ज्यादा संक्रामक है भी या नहीं। साथ ही आपको बता दें कि 25,000 सीक्वेंसिंग किए गए हैं, जिसमें से 20 मामले आए हैं जो कि कुछ भी नहीं है और ज्यादा सीक्वेंसिंग से पता चल जाएगा कि ये कितने हैं। ये मानना है और ये मानने का कारण है कि डेल्टा प्लस एंटीबॉडी और वैक्सीन प्रतिरक्षा दोनों के साथ साथ उन उपचारों के लिए प्रतिरोधी हो सकता है जो कोविड को गंभीर होने से रोकते हैं, जैसे कि रोश और सिप्ला द्वारा भारत में उपलब्ध कराए गए मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडी उपचार, जिसके प्रारंभिक परिणाम काफी अच्छे थे। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बीते साल यही ट्रीटमेंट लिया था। बहरहाल भारत में कोरोना की तीसरी लहर के लिए अभी से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इसी बीच महाराष्ट्र राज्य में भी नियुक्त टास्क फोर्स ने आशंका व्यक्त की है कि अगर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो राज्य को 1 या 2 महीने में महामारी की तीसरी लहर प्रभावित कर सकती है। इसके चलते सीएम उद्धव ठाकरे ने वरिष्ठ डॉक्टरों और अधिकारियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दवाएं और स्वास्थ्य उपकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि महामारी की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों की समीक्षा के लिए हुई एक बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे को बताया गया कि कोरोना वायरस डेल्टा प्लस वेरिएंट महाराष्ट्र में तीसरी लहर पैदा कर सकता है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि डॉक्टर और वैज्ञानिक जल्द ही इस समस्या से निपटने का तरीका निकालें और लोगों को भी यही सलाह है कि भले ही अनलॉक हो गया हो और कोरोना के मामले कम हो गए हों, पर ये नया खतरा भी पनप रहा है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता और इसीलिए कोरोना की सभी गाइडलाइंस का सख्ती के साथ पालन करना अनिवार्य है। जब तक कोई जरूरी काम ना हो, घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। न्यूज़ डेस्क, आर्या न्यूज़।